हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पावरफ्लेक्स पे। तो आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर करना, वो भी बिना मल्टीप्लाई किए। मतलब किसी भी संख्या का हम लोग स्क्वायर करेंगे, वो भी उनका आपस में गुणा किए बिना। ठीक, तो हम लोग कैसे सीखेंगे? तो हमारा एक फार्मूला होता है, हम लोग बाय द फार्मूला हम लोग उससे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो सवाल में क्या बोला है? संख्याओं का वर्ग करना है बिना गुणा किए। ठीक है, डू स्क्वायर ऑफ नंबर्स विदाउट मल्टीप्लाइंग या विदाउट डूइंग मल्टीप्लाइंग। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, हमारा एक बेसिक सा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। आई थिंक ये फार्मूला सबको याद होगा। तो ये हमारा फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये होता है हमारा बेसिक फार्मूला। अब हम लोग इसी फार्मूले के बेस पर हर एक नंबर का स्क्वायर करेंगे। तो हमारा पहला सवाल क्या है? 28, दैट मीन्स 28। हमें इसका स्क्वायर करना है विदाउट मल्टीप्लाई, मतलब इनका आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें स्क्वायर भी करना और आपस में गुणा भी नहीं करना है। ठीक, तो हमें इसका स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले जो हमारा ये 28 है, इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे राउंडिंग ऑफ, जिसको बोलते हैं निकटता। समझ रहे हो ना? अब ये बताओ, हमारा ये 28 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर a प्लस बी का होल, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है तो हमको इसको प्लस में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसको ऐसे लिखते हैं कि मतलब कि टेंस की वैल्यू में, दहाई के अंक में। या तो इसको हम लिखें 20 प्लस 8 तो 28 हो जाएगा, या तो इसको हम लिखें 30 माइनस 2। समझ रहे हो ना? ताकि 20 का स्क्वायर करने में हमें आसानी हो और 2 का स्क्वायर करने में, 8 का स्क्वायर करने में आसानी हो। ठीक है, इसको हम लोग अगर ऐसे लिखेंगे 25 प्लस 3, तो ये हमारा मेथड आंसर तो इसे आ जाएगा, लेकिन ये हमारा मेथड गलत रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि फिर आपको 25 का स्क्वायर नहीं पता है। ये स्क्वायर उन लोगों के लिए है जिसको स्क्वायर एक भी नहीं आते हैं। बस अगर किसी को 10 तक भी आते हैं तो वो मतलब बाय दिस फार्मूला वो इसको कर सकता है। बात समझे? तो हमको इसको राउंडिंग ऑफ लेना है, मतलब टेंस के प्लेस में, मतलब कि जो होता है ना यूनिट प्लेस, इकाई दहाई, हमें दहाई में 10 के पास में इसको लेना है। चाहे 20 ले लो, 30, 40, 50 में लास्ट में एक तो जीरो होना चाहिए। जो वैल्यू 100 से कम है उसमें लास्ट में एक जीरो में प्लस करेंगे। अगर कोई वैल्यू 100 से बड़ी है तो उसको 100 के साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे। बात समझे? ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिखेंगे 20 प्लस 8। इस अब देखो स्क्वायर था तो स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, हमने इसको लिख दिया 20 प्लस 8, इसका होल स्क्वायर बन गया। अब देखो, ये वैल्यू हमारी क्या की हो गई? ए की, और ये वैल्यू हो गई हमारी बी की। अब हम जब इसका ए प्लस बी होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 20 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 8। अब बताओ, हमें 20 का स्क्वायर नहीं याद है ना, लेकिन 2 का तो स्क्वायर याद है ना, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और एक जीरो का स्क्वायर 00 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 दिन 4 8 32, दैट मीन्स 320, 320। अब हमें इनको ऐड करना है। देखो, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको ऐड करो। जो बच्चे नहीं मतलब वैसे नहीं ऐड करो, आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ऐड करो, कितना हो जाएगा? 4 6 2 8 4 3 7। अब अगर किसी को याद हो, या आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, क्या 28 का स्क्वायर 784 होता है? हाँ, होता है। तो ये हमारा मेथड कैसा लगा, इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नोट कर चलिए। तो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, हमें 63 का स्क्वायर निकालना है बिना आपस में गुणा किए। ठीक है, तो इसको हम लोग देखो कैसे लिखेंगे। ये 63 है ना, तो किसके पास में है? या तो इसको हम 70 माइनस 7 करें तो 63 मिल जाएगा, या तो सिंपल सा है 60 में 3 जोड़ दें 63 हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 60 प्लस का 3, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी ए की, और ये वैल्यू हो जाएगी बी की। फिर हमें वही लगाना है, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक, अब हम लोग इसी के हेल्प से सवाल करेंगे। क्या हो जाएगा देखना, ए का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान कितना है 60, बी का मान कितना है 3। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 1 0 का स्क्वायर 00 हो जाता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका मल्टीप्लाई करो, 2 छक्के 12, 12 तियाँ 36, 360 आ गया। अब इतनी क्लास में आएगा तो आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। फिर वही अपना देसी मेथड क्या हो जाएगा 3600 प्लस, अब इसको ऐड करेंगे 360 प्लस का 9। जब इसको ऐड ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा 9
66393। अब आप इसको अपने कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा 3969, दिस विल बी राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 98 का हमें होल नंबर स्क्वायर करना है, ठीक। इसको भी सेम मेथड से, सेम फार्मूले से हम लोग इसको लगाएंगे 98 का होल नंबर स्क्वायर। तो इसको हम लोग बताओ कैसे लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका क्या है, एक तो ये वैल्यू हमारी 100 के पास में है, ठीक, या तो इसको हम लिखें 100 - 2, लेकिन हमें यूज़ करना है a + b का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। तो इस फार्मूले के हिसाब से इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 90 + 8। अगर हम 90 में ऐड कर देंगे 98 हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे 90 + का 8, इसका करेंगे होल ऑफ स्क्वायर। फिर वही मेथड, ये a की वैल्यू हो जाएगी और ये b की वैल्यू हो जाएगी। हमारा फार्मूला क्या होता है, a² मतलब 90 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 2 × a का मान कितना है 90, b का मान कितना है 8। चलो इसका करते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब 1 0 का स्क्वायर 00 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसका मल्टीप्लाई करो 8 × 9 = 72, और 72 दूना कितना होता है नहीं पता है ना, 72 दूना होता है 144, और ये इसका लास्ट में 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, फिर मतलब पिछले सवाल की तरह। तो क्या हो जाएगा 8100 प्लस 1440 प्लस का 64। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 6 4 10 का 0 कैरी 1 हो गया, 4 2 6 8 1 9। अब आप इसको अपने कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, क्या 98 का स्क्वायर 9604 होता है। तो इसी मेथड से हमको हर एक सवाल लगाने हैं, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से नोट कीजिए। तो देखिए हम लोगों ने 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। अब हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, तो आपको ये जो होमवर्क मिल रहा है इसके आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना है। तो ये हमारा 4 से 13 नंबर तक ये हमारा होमवर्क है, और सभी का हमें होल ऑफ स्क्वायर ऐसे ही निकालना है विद द हेल्प ऑफ a + b का होल ऑफ स्क्वायर। इस फार्मूले के यूज़ से हमको इसको निकालने हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। थैंक यू।